वैदिकोज यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे संहिता अध्ययन 1। तो संहिता अध्ययन 1 का जो है सिर्फ एक ही पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो है 2 पार्ट्स आते हैं, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। तो अगर यहाँ पे अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ सूत्र स्थान के ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें चरक संहिता में सूत्र स्थान के 12 चैप्टर्स और अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के 15 चैप्टर्स। और अगर हम बीएमएस सेकेंड ईयर में जाए तो सूत्र स्थान के आगे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसको अपन संहिता अध्ययन 2 बोलते हैं। तो सूत्र स्थान के 12 चैप्टर्स हमें चरक संहिता में पढ़ने हैं, जो आएंगे 50 मार्क्स के लिए, और अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जो आएंगे 50 मार्क्स के लिए। बेसिकली स्थान क्या होते हैं, ये जो संहिताएँ हैं, जैसे कि अगर हम बोले चरक संहिता, अष्टांग हृदय, तो जो चरक संहिता और अष्टांग हृदय ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो इसमें ना एक डिफरेंट टाइप के स्थान आते हैं, जिसको अपन यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, शारीर स्थान है, इंद्रिय स्थान है, चिकित्सा स्थान है। तो ये जो स्थान है, तो जैसे हम वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने कौन सा लिखा है, अष्टांग हृदय लिखा है, अष्टांग हृदय ग्रंथ लिखा है। तो अष्टांग हृदय में ये सारे स्थान है। तो उस स्थान के जो है पहला ही स्थान पढ़ना है हमें, जो है सूत्र स्थान। तो जो सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स है, यहाँ पे 30 चैप्टर्स है। और चरक संहिता में भी सूत्र स्थान के कितने चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स है। बट हमें जो फर्स्ट ईयर में है, तो अष्टांग हृदय में हमें सिर्फ पढ़ने हैं 15 चैप्टर्स इसके, और इस चरक संहिता के पढ़ने हैं सिर्फ 12 चैप्टर्स। ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। देन अगर हम अष्टांग हृदय पढ़ ही रहे, तो हमें थोड़ा सा अष्टांग हृदय के बारे में पता होना चाहिए। और कभी कभी 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू भी इसमें से आ जाता है। तो अष्टांग हृदय में अगर हम देखें तो इधर डिफरेंट वाग्भट के बारे में बताया है। जैसे कि प्रथम वाग्भट थे, वो सिंहगुप्त के पिता थे। तो वो दूसरी शती में, कहाँ पे, दूसरी शती में। देन द्वितीय वाग्भट, तो वो सिंहगुप्त के पुत्र थे। यह सिर्फ एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। देन वृद्ध वाग्भट, मध्य वाग्भट, लघु वाग्भट और रस वाग्भट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पूरे वाग्भटों की बात करें तो उसमें से ये जो 4 वाग्भट है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह कर लिखा है। देन मध्य वाग्भट ने मध्य संहिता लिखी है। लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय कार लिखा है। देन रस वाग्भट ने रसरत्न समुच्चय लिखा है। देन तृतीय वाग्भट और चतुर्थ वाग्भट, तो इनके ये क्या क्या थे और इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अभी हम देखेंगे टीकाएँ। टीकाएँ क्या होती है, बेसिकली ये एक कमेंट्री होती है या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, जो कि जैसे कि हमें पता है कि चरक संहिता और अष्टांग हृदय क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है और समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हमारे कुछ आचार्य आते हैं जो क्या करते हैं, वो ग्रंथ को एक सिंपली एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास बहुत सारे जैसे कि अरुंधत्त है, हेमाद्रि है, चंद्रनंदन है, इंदु है। तो ये क्या है, हमारे टीकाकार है, जिन्होंने अपने अष्टांग हृदय और चरक संहिता पे टीकाएँ लिखी है, जो हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी और हेल्पफुल है। तो ये इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कि हमें संस्कृत का पता है कि संस्कृत का जो पेपर 2 है, तो उसमें आयुर्वेद इतिहास होता है 20 मार्क्स के लिए। तो आयुर्वेद इतिहास के जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो उसमें ये हमें देखने के लिए मिलता है कि टीकाएँ और उनके जो टीकाकार है, तो उनके बारे में एमसीक्यू मिल जाते हैं। जैसे कि हम अगर अरुंधत्त देखें, तो उन्होंने क्या लिखी है, सर्वांग सुंदरी। देन हेमाद्रि आयुर्वेद रसायन, चंद्रनंदन ने पदार्थ चंद्रिका, इंदु ने शशिलेखा, ये एमसीक्यू देखा गया है। देन आशाधर अष्टांग हृदय घोत, देन रामनाथ ने अष्टांग हृदय टीका, ऐसे।
अभी हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पर, दैट इज़ सिलेबस ऑफ द संहिता अध्ययन 1। तो हमें पता है कि अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स है और चरक संहिता के कितने चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स है। तो इसमें अगर ये देखिए अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय का सिर्फ एक ही 5 चैप्टर्स है टर्म 1 के लिए, और चरक संहिता का सिर्फ एक ही चैप्टर है। देन जो टर्म 2 के लिए अगर देखें तो इसमें अन्नस्वरूप से लेकर रसभेदीय तक है, और इसमें सेकंड अध्याय से लेकर 10th अध्याय तक है चरक संहिता का। और अगर अष्टांग हृदय का थर्ड टर्म का सिलेबस अगर देखें तो 11 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर्स तक, और चरक संहिता में ये जो है 11 और 12 चैप्टर। तो जब यूटी आएगी तो हमें तो पूरा ही सिलेबस एक साथ ही सॉल्व करना होता है, एक साथ ही आता है पूरा। बट जैसे कि हमारा ये है वो 1.5 साल का है, तो उसमें टर्म के हिसाब से ये चैप्टर्स को डिवाइड करा है। तो बहुत सिंपल वे में हम पढ़ेंगे, जैसा एक स्टूडेंट को नीड होती है, जैसे उसको पढ़ाने की नीड होती है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, किस में से एससीक्यू आएगा, किस में से एमसीक्यू आएगा, किस में से एलक्यू आएगा, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज़ ये सिर्फ हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैं आपको अष्टांग हृदय मतलब संहिता अध्ययन में बेसिकली क्या क्या आता है तो ये बता रही थी। तो इसके आगे के जो वीडियोज़ आएंगे तो उसमें मैं आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी। तो उसमें क्या क्या कवर होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो फुल संहिता का सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, या फिर हमारा जो आपको पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है, अगर हमारी फैमिली बहुत और बड़ी हो रही है, आपका फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें आगे का दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी सोचूंगी। देन मैं आपको जैसे कि नोट्स दे रही हूँ, नोट्स से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये एज अ स्टूडेंट हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, किस में से कैसा क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक में हमें जैसे कि कोई टॉपिक है तो एक टॉपिक का उसमें से हमें एमसीक्यू आ सकता है, एसक्यू आ सकता है कि एलक्यू आ सकता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसको हम क्रिस्प और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, डिटेल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, तो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। वहाँ पे आपको हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो वो सॉल्व किया जाएगा, और इजी नोट्स मिलेंगे। जैसे कि हम अगर बुक्स में से देखते हैं, बेसिकली मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को बुक्स में से समझ में ही नहीं आता था जब तक मैं खुद के नोट्स ना बनाऊँ और खुद लिखूँ ना कैसे उसमें से, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे हमारे नोट्स ही हमें सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। अगर उस पर हम लिख के रखें कि इसमें से एलक्यू आएगा, इसमें से एसक्यू आएगा, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जो हमारे लास्ट टाइम आता है यूटी का, वहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक फिर से पढ़ सके। तो हमारे पास ऐसे नोट्स होने चाहिए कि एक नज़र मारी और हो गया काम, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आयुष्कामिया अध्याय स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।